हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो हम उस बारे में बातें करने वाले हैं। टैरो रीडिंग के माध्यम से रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग रहेगी, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं रहेगी। तो ज़बरदस्ती आपको अपने ऊपर नहीं थोपना है। जितना रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना आपके लिए है, बाकी किसी अदर सोल के लिए है। ठीक है। और वैसे तो आप सबकी एनर्जी जो आप लोग भेजते हैं कमेंट्स के थ्रू, उसी एनर्जी को पिक करके ही मैं आप सबके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। बट फिर भी आपसे जितनी रेजोनेट होती है, जो कार्ड आपसे रेजोनेट होता है, वो आपको अपने लिए समझना है। रीडिंग के एंड तक बने रहना है, तभी आपको समझ आएगा कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। अब इसमें से कुछ कार्ड्स सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, जिनके थ्रू मुझे मालूम पड़ेगा आपके विरोधी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी हाल फिलहाल। तो मैंने कार्ड्स शफल कर लिए हैं। तो जो आपके विरोधी हैं, पहले तो आपके कोई जानकार रहे हैं वो, ठीक है। और इस जानकार आदमी ने, ये कोई ऐसा इंसान है जिसे आप पहले पसंद करते थे, मतलब लवर का कार्ड है, यानी कि कोई ऐसा रिलेशनशिप था आपका जिसमें प्यार, तो ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा था। अभी कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली हो सकते हैं। तो इन्होंने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया। और अभी भी ये जो पर्सन है ना, मैं अभी भी बोल रही हूँ, देखिए हमेशा कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं विरोधी, शत्रु या मैं दुश्मन अगर वर्ड यूज कर रही हूँ तो वो बहुत ही बड़े लेवल का, ऐसा नहीं है। मैं विरोधी उस इंसान को मानती हूँ जिसका जो दिमाग है वो आपके खिलाफ चल रहा है, आपके एंटी सोच रहे हैं, आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वही आपके दुश्मन हुए। यहाँ पर कोई युद्ध क्षेत्र तो है नहीं कि जब सामने वाला बिल्कुल युद्ध करने के लिए आ जाएगा या टेक ओवर कर लेगा तो ही वो विरोधी या शत्रु कहलाएगा। मन में अगर इंटेंशंस आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव इंटेंशंस हैं, आपके खिलाफ नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो मैं उसे नेगेटिव पर्सन को जो आपके लिए है उसको शत्रु, दुश्मन, विरोधी ऐसे नामों से बुलाती हूँ। तो ये जो पर्सन है ये ना, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बट ये पर्सन आपका कभी भी सगा नहीं होगा। और अभी भी ना ये पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है, ऐसा कोई पर्सन जो कि बहुत क्लोज है। अब देखिए, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, रिलेशन में कोई हो सकता है। तो ऐसा इंसान जो कि बहुत फैमिली में, खास रिलेशन में कोई ऐसा हो सकता है जिससे आपका अच्छा बॉन्ड था और बहुत ही बढ़िया था, बट उसके मन में आपके लिए बहुत नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी से भी ज़्यादा आपके कभी सगे नहीं होंगे, आप कितना भी कर लीजिएगा, बट ये आपके विरोधी ही रहने वाले हैं। दूसरा, दिल, मतलब कहीं ना कहीं उनका दिल आपकी वजह से दुखा हुआ है, ये भी दिख रहा है। आपकी वजह से आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप दोनों में दरार आई और वो बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। अभी आपके बारे में वो इसीलिए बुरा सोच रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं आपसे। आपके लिए बहुत अच्छा नहीं सोच रहे हैं, बट फिर भी इमोशनल हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोच रहे हैं, बट इमोशनल है, आपको लेकर भी बहुत इमोशनल रहे हैं। और काफ़ी कुछ इमोशनल होने के बाद भी, कि एक होता है ना कि इंसान को कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ता है, तो वो चीज़ है। और उनके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो खुश नहीं है। मतलब सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, जिसके पीछे वो भाग रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे उनको नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो अभी आपके लिए बहुत बुरा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशनल हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना नेगेटिव आपके लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इतना नेगेटिव सोच रहे हैं। और नेगेटिव सोचने का एक वो मैंने बताया, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को वैल्यू देने वाला पर्सन है ये, लेकिन स्टिल हर्ट हुए हैं। तो एक होता है ना कि जब इंसान दिल से जुड़ता है तो उसकी नफरत भी दिल से ही होती है। बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही बुरा मान रहे हैं, सोच रहे हैं। तो वो वाला हिसाब है। और जिस हिसाब से ये कार्ड आया है तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरी इस प्रोसेस में है, आपको हार्म करने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए वो चाहते हैं, बहुत रिवेंजफुल मोड में है,
आपको हर्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको उतना ही दुख हो जितना कि आपकी वजह से वो दुखी हुए हैं। तो वो उस रास्ते पे कंटिन्यू कर रहे हैं और अचीवमेंट भी उनको मिल रही है। अभी ऐसा हाल फिलहाल में उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो कि आपके खिलाफ है, और उसमें उनको अचीवमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है मिल रही है। अच्छा, ऐसे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानती हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप अगर टूट रहा है या आपका बॉन्ड नहीं बना है या किसी तरीके से आप एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं, नहीं आपका रिश्ता बनता है, तो आपको इतना ज़्यादा किसी के बारे में बुरा सोचने या करने के बारे में दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देखता है। और इतना आप किसी के पीछे पड़ जाओ, वो भी उस इंसान के पीछे जो कि कभी आपके लाइफ में बहुत अच्छा रहा था। देखिए उनका ना, देखिए एक चीज पकड़ के बैठ गए हैं, आपके सामने कार्ड खुद गिर रहे हैं, देखिए पकड़ के बैठ गए हैं वो बहुत ज्यादा। मतलब उनके दिमाग में ना एक चीज सेट है कि कैसे भी करके वो ये पर्सन ना बहुत ज्यादा, इसकी सोल नेगेटिविटी से भर गई है। बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से ऐसा हो रहा है कि ये चाह रहे हैं कि आप भी उतने ही नेगेटिव हो जाओ। और जो टॉक्सिक माहौल इनका दिमाग है ना, बहुत टॉक्सिक है। तो ये चाहते हैं कि ये टॉक्सिक माहौल आप भी फेस करो, और जो ये इनके दिमाग में टेंशन्स रहती हैं, अगर मैं रिलेट करूँ, देखिए इन कार्ड्स का मतलब क्या है, सीधे सीधे देखिए, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके लिए है, इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है आपसे, आपके अस्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और प्रॉपर जिस हिसाब से देखिए कार्ड भी है कि ये ना प्रॉपर प्रोसेस में लगे हैं, नई नई चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं नए नए, और ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जैसे कि र्यूमर फैला रहे हैं आपके बारे में, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, एंटी आपके अगेंस्ट एक गैंग क्रिएट कर रहे हैं, है ना। और उस गैंग के साथ मिलकर ना, देखिए आपको ये सोच रहे हैं कैसे भी करके ना आपको अंधेरे में डालें, जबकि देखिए ये चीज़ है कि दूसरों के लिए बहुत ज्ञानवान बन रहा है ये पर्सन, दूसरों को बहुत ज्ञान दे रहा है, बट खुद अंधेरे में है ये पर्सन, खुद इतना गलत करे हैं और इनको इस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करे हैं कि कितने नेगेटिव पाथ पे जा रहे हैं। बिल्कुल एक समझिए डिस्ट्रक्शन, अपनी लाइफ में खुद से अपनी लाइफ को बर्बाद करना क्या होता है, कैसे चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन होता है, वो ये कर रहे हैं अपने साथ। और फिर ऐसे लोग बोलते हैं कि हमें कर्मा हिट कैसे कर सकता है, कैसे हमारे साथ ऐसा हो सकता है। मतलब अगर आपका कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाया एनी हाउ, मैं ये कहती हूँ चलिए 50% आपकी है, 50% उनकी भी गलती है, या मैं कहती हूँ 80% उनकी, 20 आपकी है, बट ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ ताली नहीं बजा सकता। तो 5%, 1%, 2% गलती किसी की हो सकती है। अगर रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है तो आप सेपरेट हो जाइए, अलग अलग रहिए, बट एक दूसरे के लिए इतना नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा कि आप सामने वाले को इतना प्रताड़ित कर दो, उसको इतना ह्यूमिलिएट कर दो सामाजिक तौर से कि वो बेचारा मरने के बारे में सोचे, या इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाए कि उसके खुद के लोग उस पे शक करने लगे, इतना टॉक्सिक माहौल उसके आसपास क्रिएट कर देना, ये कहाँ की समझ है। बट ये पर्सन वही कर रहा है। मतलब आपके आसपास इतना ज़्यादा जो देखिए प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो आपकी फैमिली है ना, उसमें फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इमोशनली अनस्टेबल कर रहे हैं। जो सोच रहे हैं ना आपके खिलाफ, वो यही सोच रहे हैं कि कैसे भी करके आपकी फैमिली जो है वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाए और आप दुखी हो जाओ। आप दुखी हो जाओगे, आपकी फैमिली टूटेगी, तो दुख होगा ऑब्वियसली, और दुख होगा तो इससे उनको क्या मिलेगा, आप सोचिए उनको क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी यही कर रहे हैं। मेन उनका ना, जो उनकी जो प्रॉब्लम है ना, वो आपका परिवार है, आपका घर है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, बहुत आपस में प्यार होगा, या आपकी लाइफ होगी, आपका ड्रीम होगा बहुत अच्छी फैमिली। अगर ये आपके स्पाउस हैं, यानी कि अगर ये आपके पार्टनर हैं, और या आपका जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है, तो आप ये समझिए ये ना खुद का घर बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि शायद आपका सपना होगा एक अच्छा घर, एक एनवायरनमेंट, आपने शायद इनको कभी बताया होगा कि आपका सपना है अच्छा घर। अच्छा घर से मेरा मतलब मकान से नहीं है, अ गुड फैमिली, अ गुड वाइफ, अच्छे बच्चे, अच्छे माँ बाप, है ना, अच्छे संस्कार, वो सब शायद आपका सपना होगा। तो ये उसी चीज़ के पीछे पड़ रहा है। मतलब आपका जो परिवार है उसके बिल्कुल एंटी है, आपकी फैमिली से बिल्कुल अपोजिट हैं ये, बहुत ज़्यादा लालची,
बहुत ज़्यादा ग्रीडी पर्सन है, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने वाला, वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इन अ बैड वे। देखिए, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी चीज़ है, अगर लेकिन आप उसे अच्छी जगह यूज़ करें। अगर आप अपनी इंटेलिजेंस को, वही है ना, इंटेलिजेंट पर्सन एक करता है कंट्री के लिए कुछ चीज़ है, डिस्कवर करते हैं। अगर सपोज करिए उन्होंने अगर मिसाइल बनाई है, अगर बॉम्ब बनाए हैं और अपनी आर्मी को दिया है वो चीज़ डिस्कवर करके, गन बनाई है किसी ने तो डिस्कवर किया ही होगा ना, तो वो सारी चीज़ें आप अपने देश के लिए यूज़ कर रहे हो। और वहीं एक इंसान होता है जो ये सब चीज़ें बनाते हैं, गन बॉम्ब वगैरह, और वो चीज़ें नेगेटिवली यूज़ करते हैं। तो यही इंटेलिजेंस दोनों में है, बट ये इंटेलिजेंस की उस चीज़ को यूज़ कहाँ करना है ये दोनों में नहीं है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये खुद को ही आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये कार्ड जो है कि आपके विरोधी के हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो जो भी पर्सन आपके एंटी है वो आपके बारे में इतना बुरा सोच रहा है और इतना नेगेटिव सोच रहा है, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना माइंडफुल रहें और किसी को भी अपने तरीके से हर्ट करें नहीं, मतलब किसी को भी हर्ट ना करें। कोशिश करें कि कोई भी अगर ऐसा इंसान है जो आपसे हर्ट हो रहा है तो वो आपसे हर्ट ना हो। और आप, अगर आपको लगता है कि कभी कोई भी हर्ट हुआ है तो उससे अगर मौका मिल रहा है तो सॉरी कहने में कोई छोटा नहीं हो जाता, ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब ख़त्म हो जाएगी ये नहीं पता। तो एक सॉरी कह दीजिए कि सामने वाला सिर्फ इसलिए कि आपसे चिढ़कर कुछ करे, अगर आप कभी गलत है तो सॉरी कह दीजिए। तो अगर आपके सॉरी कहने के बाद भी कोई इंसान इतना टॉक्सिक है, इतना बुरा आपके बारे में सोच रहा है, तो उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो उसके को आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब ईश्वर का दंड मिलता है ना, अच्छे अच्छों का जो भी ईगो है, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस है, वो भागता है दूर। तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, उनका कर्मा उनको बहुत अच्छे से देखेगा। और हमें क्या, हमें बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं, ईश्वर को याद करना है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है कमेंट में ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और वीडियो को ऐसे प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।